मुरादाबाद पुलिस ने 24 मई 2022 की रात थाना भोजपुर इलाके में हुई रमेश नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले में आज 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक रमेश की पत्नी सीमा का चुस्की उर्फ बिट्टू से 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह बात मृतक रमेश को पता चल गई थी और रमेश और उसके परिवार के लोग सीमा से इस प्रेम प्रसंग पर विरोध जताते थे। इस बात की जानकारी सीमा ने अपने प्रेमी चुस्की को दी और चुस्की से कहा कि उसका पति रमेश को उसके संबंध के बारे में पता चल गया है और वो उसे मारता है और बहुत परेशान करता है। पुलिस के मुताबिक सीमा ने चुस्की से कहा कि वो उसके पति रमेश को रास्ते से हटा दे। चुस्की ने ये बात अपने दोस्त रिंकू और मनोज को बताई और उसकी मदद करने को कहा। बस फिर इन तीनों ने सीमा के पति रमेश को ठिकाने लगाने के लिए साजिश कर मुरादाबाद शहर में किराए के कमरे में आकर रहना शुरू कर दिया और फिर 24 मई 2022 को पार्टी करने के बहाने से रमेश को मुरादाबाद बुलाया। मृतक रमेश आरोपियों के बुलाने पर इनके पास मुरादाबाद चला आया, जहां पहले आरोपियों ने उसे खूब शराब पिलाई। जब रमेश को नशा हो गया तो उसके बाद उसे गांव चलने की बात कहकर थाना भोजपुर इलाके में एक खेत में ले जाकर क्रिकेट खेलने वाले बैट से उसके सर पर ताबड़तोड़ कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। क्या पूरा मामला है? थाना क्षेत्र भोजपुर में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी ग्राम बिजना के जंगल में। इस सूचना पर थानाध्यक्ष पहुंचे। जब जानकारी की गई तो यह उसी गांव के रमेश की बॉडी थी। रमेश के घर वालों द्वारा बताया गया कि 24 तारीख को ये अपने साथी रिंकू के साथ निकला था, जिस संबंध में इनके परिजनों द्वारा 27 तारीख को थाना भोजपुर पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। घर वालों द्वारा बताया गया कि चूँकि रिंकू के साथ था, जब रिंकू को पूछताछ के लिए लाया गया और रिंकू से पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिला कि रिंकू, चुस्की और मनोज के द्वारा इसकी हत्या की गई है और हत्या करके डेड बॉडी छिपा दी गई थी। इसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और इन 2 अभियुक्तों के विरुद्ध के ऊपर इनाम रखा गया था और ये तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। विस्तृत पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि चुस्की का संबंध मृतक की पत्नी से था। मृतक की पत्नी के कहने पर चुस्की के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया गया है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और मृतक की पत्नी के संबंध में विवेचना प्रचलित है। क्या अपराधी इतिहास है इनका? इसके संबंध में जो रिंकू है, रिंकू के बारे में जानकारी मिली है कि इसके द्वारा चोरी इत्यादि की घटनाएं कारित की गई है, जिसका जानकारी हमारे द्वारा की जा रही है। सर, इनाम कितने का? 15-15 हज़ार रुपये का इनाम रखा गया था इनकी गिरफ्तारी के लिए। कोई और भी अभी? अब मृतक की पत्नी के संबंध में विवेचना प्रचलित है। सर, कितने समय से इन लोगों का आपस में संबंध चल रहा है, किस तरह से? अब ये विवेचना का विषय है, इस समय में जानकारी की जा रही है। थैंक यू।